फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब किसी फीमेल की डीएनसी होने वाली होती है, डॉक्टर उनको डीएनसी लिख कर देते हैं, मतलब बच्चेदानी की सफाई लिख कर देते हैं कि आपकी बच्चेदानी की सफाई होनी है। तो उनके दिमाग में जो प्रमुख कुछ सवाल आते हैं उन सभी सवालों के हम जवाब देंगे, क्योंकि मुझे कुछ सवाल रिसीव हुए हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं, तो मुझे लगा उस पर सेपरेट वीडियो जरूर बनानी चाहिए जिससे कि ये और फीमेल्स के लिए भी हेल्पफुल रहे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है या आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगी। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की भी सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सबसे कॉमन सवाल होता है जब आपका डॉक्टर बोलता है कि आपको डीएनसी करानी है, डीएनसी जिसकी फुल फॉर्म होती है डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, जिसमें बच्चेदानी की सफाई की जाती है, जिसको आम भाषा में बच्चेदानी की सफाई बोला जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन है कि मैम क्या हमें दर्द होगा या नहीं होगा। तो देखिए, ये जो प्रोसीजर है ये दो तरह से होता है। ये प्रोसीजर आपको या तो जनरल एनेस्थीसिया के शॉट में दिया जाता है, मतलब पूरी बेहोशी में, या लोकल एनेस्थीसिया में जिसमें आप होश में होते हैं। आपका जो है वो पोर्शन जो है जहाँ पे प्रोसीजर हो रहा है वो एरिया सुन होता है। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स बोलती हैं कि जब उनको लोकल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर किया जाता है तो उनको दर्द का महसूस हुआ है। तो देखिए, अगर लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर होगा तो आपको थोड़ा दर्द महसूस होगा। ये आपकी बियरिंग कैपेसिटी पे भी है कि आप कितना दर्द सहन कर पाते हैं, कितना आपका पेन थ्रेशोल्ड है। कुछ फीमेल्स को थोड़े से पेन से ही वो चल पड़ते हैं और कुछ को बहुत सीवियर पेन भी लोग झेल जाते हैं, तो ये इसके ऊपर है। लेकिन अगर लोकल एनेस्थीसिया में होगा प्रोसीजर तो आपको थोड़ा दर्द महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि कुछ हो रहा है। लेकिन अगर जनरल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर होता है, जो कि आजकल सबसे कॉमन है कि जनरल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर किया जाता है, जब ये अच्छे सेंटर पे किया जाता है तो उस केस में आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता चलता है कि आपको क्या प्रोसीजर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मैम प्रोसीजर के बाद हमें दर्द होगा। तो देखिए, प्रोसीजर के बाद जो है थोड़ा बहुत जैसे क्रैम्प होता है, इस तरह का दर्द हल्का सा लग सकता है, जैसे पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग होती है। और उस टाइम पे आपको वो भी बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उसके साथ आपको पेन किलर्स भी दिए जाते हैं, पैरासिटामोल विद पेन किलर दिया जाता है, तो आपको उस टाइम पे बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं होता। आफ्टर दी प्रोसीजर के बाद भी आपको दर्द नहीं महसूस होता, क्योंकि उसके लिए दवाई दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो पूछा जाता है वो ये कि मैम ब्लीडिंग कितने दिन होती है इसके बाद। तो देखिए, ये सर्जिकल प्रोसीजर है तो कुछ ना कुछ ब्लीडिंग होगी। लेकिन कुछ फीमेल्स को जस्ट स्पॉटिंग होती है, मतलब थोड़ा बहुत ब्लड आता है, कुछ को ज्यादा ब्लड आता है पर वो, और कुछ को बिल्कुल भी ब्लड नहीं आता है। ऐसा भी है कि 1-2 दिन की स्पॉटिंग हुई फिर कोई ब्लड नहीं आया, बट 5 to 7 डेज आराम से इसमें हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग हो। ये बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है। हाँ, बहुत सीवियर नहीं होती है, और अगर बहुत सीवियर है या कोई ऐसा फ्लूइड आ रहा है जिसमें से बहुत ज्यादा अजीब सी स्मेल आ रही है तो डेफिनेटली आपको एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल आता है कि मैम इसमें खर्चा कितना आता है। तो देखिए, अलग अलग सेंटर का अलग अलग है, बट अगर आपका जो प्रोसीजर है वो बेसिकली आपका जनरल एनेस्थीसिया में किया गया है, जीए शॉट में किया गया है, तो 5 से लेकर 8,000 के बीच का खर्चा आ सकता है जो कॉमन आता है इस प्रोसीजर में। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 5,000 to 8,000 का खर्चा आता है अगर प्रोसीजर जो है आपका जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है और अच्छे सेंटर पे किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैम ये प्रोसीजर कितनी देर में होता है। तो देखिए, ये जो प्रोसीजर है इसको करने की जो अवधि है, मतलब ये जो प्रोसीजर है ये सिर्फ मात्र 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है, इससे लंबा प्रोसीजर नहीं है। तो आप ये याद रखिए कि प्रोसीजर के लिए सिर्फ 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। नेक्स्ट कि हमारा हॉस्पिटल स्टे कितनी देर का होता है। तो देखिए, जब आप हॉस्पिटल में गए हैं, ओपीडी का टाइम और वो सब टाइम, चेकअप वगैरह का टाइम अगर हम हटा दें तो प्रोसीजर से पहले 2 घंटे पहले आपको जो है सर्विक्स को डायलेट करने के लिए, बच्चेदानी के मुंह को डायलेट करने के लिए, थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए बेसिकली आपको एक दवाई डाली जाती है। तो वहां से लेकर अगर हम स्टार्ट करें तो वो दवाई डालने के बाद 2 घंटे का गैप दिया जाता है, फिर वो प्रोसीजर किया जाता है 15 मिनट का, और उसके बाद 2 से 3 घंटे डॉक्टर आपको अंडर ऑब्जर्वेशन वहीं पर रखते हैं और फिर कुछ खिला के फिर डिस्चार्ज करते हैं। तो ये जो अगर पूरा प्रोसीजर हम माने तो आप ये मान लीजिए कि ये 5 आवर्स का प्रोसीजर है। आपको 5 घंटे तो हॉस्पिटल में लग ही जाएंगे इस पूरे टाइम पीरियड में।
ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस होनी है या उस दिन ओपीडी में रश बहुत है तो वो सब टाइम अलग है, बट उसमें आप पूरे प्रोसीजर में आपकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 4 से 5 घंटे का मानिए, क्योंकि प्रिपरेशन भी है। पहले जो है बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट करना है जिससे कि इंस्ट्रूमेंट उसमें जा सके, तो वो सब में टाइम लगता है। आपका जीए में प्रोसीजर हुआ है, एनेस्थीसिया दिया है, तो उसके बाद रिकवरी होती है, डॉक्टर आपको एकदम से नहीं भेज देगा डिस्चार्ज, तो इस सब में आप 4 से 5 घंटे मान के चलिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हम सेम डे ट्रैवल कर सकते हैं, तो जी हाँ, आपको जब डॉक्टर डिस्चार्ज करेंगे तो आप फिट टू ट्रैवल ही होते हैं, तभी डॉक्टर आपको डिस्चार्ज करते हैं, तो आप इजीली ट्रैवल करके अपने घर तक जा सकती हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिसीव हुआ है कि क्या हम उसके बाद क्या चीजें हैं जो हम खा सकते हैं, तो देखिए आपको जो खाना खाना है वो लाइट खाना खाना है, क्योंकि ये जो एनेस्थीसिया दी गई है उसका इफेक्ट होता है, तो ये माना जाता है अगर आप बहुत हैवी फूड लेते हैं तो उससे आपको वॉमिट हो सकती है, तो इसलिए आपको लाइट फूड लेना है। जैसे कि आप खिचड़ी वगैरह ले सकते हैं, तो इस तरह का आपको लाइट फूड लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि क्या मैम हमें इस प्रोसीजर से पहले फास्टिंग रखनी होती है, तो देखिए प्रोसीजर क्योंकि एनेस्थीसिया में किया जाता है तो इसलिए आपको मिनिमम 5 to 6 आवर्स की फास्टिंग चाहिए होती है। तो आपके डॉक्टर्स आपको जो अपॉइंटमेंट देते हैं वो इसी तरह से देते हैं कि उससे पहले 5 से 6 घंटे का आपका पेट खाली हो, बट वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप कुछ लाइट जैसे कि चाय ले सकते हैं, उसके साथ 2 बिस्किट ले सकते हैं, चाय टोस्ट या आप इस तरह की चीजें ले सकते हैं कुछ भी मॉर्निंग में, और उसके बाद 5 से 6 घंटे आपके प्रोसीजर में टाइम हो। मान लीजिए आपने मॉर्निंग में 9 बजे लिया कुछ इस तरह का फूड, और उसके बाद आपका जो प्रोसीजर किया जाए, स्टार्ट किया जाए, सर्विक्स वगैरह या कुछ भी, वो उसमें टाइम पीरियड हो थोड़ा सा 4 to 5 आवर्स का डिफरेंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरल पूछा जाता है वो ये कि मैम हम ना अगर इसको प्रोसीजर को हमने करा लिया तो हमें सेम डे हम काम कर सकते हैं, नेक्स्ट डे कर सकते हैं, या हमें बेड रेस्ट की जरूरत है, तो देखिए ये एक प्रोसीजर है जो आपकी बॉडी पे हुआ है, आप सेम डे फिट टू गो है तभी आपके डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है, बट क्योंकि ये एक प्रोसीजर हुआ है, जनरल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि मुझे चक्कर जैसा आ रहा है, थोड़ा सा सर भारी लग सकता है, इस तरह आपको एनेस्थीसिया का इफेक्ट हो सकता है। सेम इफेक्ट आपको नेक्स्ट डे भी थोड़ा बहुत फील हो सकता है, और क्योंकि एक प्रोसीजर हुआ है बॉडी के ऊपर तो आपको थोड़ी वीकनेस भी हो सकती है। तो वैसे तो आप नेक्स्ट डे से ही अपने नॉर्मल रूटीन के काम कर सकती हैं, बट मेरी एडवाइस ये है आपको कि अगर आज आपका प्रोसीजर हुआ है तो आप नेक्स्ट डे रेस्ट कीजिए, एंड देन उसके नेक्स्ट डे आप इजीली अपने काम पे, अगर आप वर्किंग है या अपने घर के डे टू डे जो भी आपके वर्क है, आप इजीली कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे जितने क्वेश्चंस रिसीव हुए थे मैंने सबका आंसर आपको कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ भी सवाल है जो डीएनसी से रिलेटेड है, जो सर्जिकल अबॉर्शन है उससे रिलेटेड है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कमेंट करूंगी, या फिर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, या कोई और टॉपिक पे आपके कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप सेम वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो मुझे लगता है आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस दी लाइक बटन। अगर आपको अच्छी लगे औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और जिससे आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव होंगी, और जो आ चुकी वीडियोस हैं अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको भी जाके देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच।